में बड़ी कार्रवाई, 4-5 क्विंटल नकली मावा पकड़ा और नष्ट, 5 जगहों पर छापे। राजाखेड़ा न्यूज। जिले में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी.आई.एस. और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान इप्स के निर्देशन में थाना राजाखेड़ा पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा में लगभग 4-5 क्विंटल नकली व मिलावटी मावा जब्त कर मौके पर नष्ट किया। थानाधिकारी रामकिशन यादव और खाद्य निरीक्षक पद्म सिंह परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव जारा और देवखेड़ा में कई स्थानों पर छापेमारी की। यहां रामलखन, सोनू सिंह, अचल सिंह, रिपुदमन सिंह और रोहित सिंह के घरों के पीछे लगे बॉयलरों पर मावा तैयार होता पाया गया। दूध से क्रीम निकालकर उसमें चिकनाई लाने के लिए रिफाइंड ऑयल और सोप स्टोन पाउडर, जिसका इस्तेमाल नाई की दुकानों पर बाल साफ करने के लिए होता है, मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। मौके से 50-50 किलो के कट्टों में सोप स्टोन पाउडर, रिफाइंड ऑयल के पीपे, अमूल पाउडर और तैयार मावा की भारी मात्रा बरामद हुई। खाद्य निरीक्षक द्वारा नकली मावा व अन्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच हेतु लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि दीपावली के मौके पर मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई के दौरान रामकिशन यादव पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी, एएसआई वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, जालिम सिंह, मुकेश कुमार, श्याम बाबू, नटवर, केदार सिंह, हेमराज और जगवीर कांस्टेबल सहित पुलिस व खाद्य विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। धन्वंतरी जयंती कार्यक्रम राजा बेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय एवं डाबर इंडिया, धौलपुर न्यूज। राजा बेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय एवं डाबर इंडिया लिमिटेड ने सुंदरम रिसोर्ट में हर्षोल्लास के साथ धन्वंतरी जयंती मनाई। कार्यक्रम में आभाद निवृत्ति सोमनाथ आईएएस, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। हनुमान तिराही के पंडित गौतम शर्मा ने माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और आरती संपन्न करवाई। मुख्य अतिथि जिला परिषद अधिकारी आभाद निवृत्ति सोमनाथ ने कहा, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, हमें आयुर्वेदिक औषधियां और आहार विहार अपनाना चाहिए। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने कहा, मैं भी आयुर्वेदिक नियम अपनाती हूं, आप सभी भी अपनाएं। अन्य वक्ताओं में अनुराग शर्मा, डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, डॉक्टर भरत सिंह झिरवार, डॉक्टर गुरप्रीत और डॉक्टर आकाश कुमार अग्रवाल ने आयुर्वेद के महत्व और चिकित्सालय की सेवाओं की जानकारी दी। डाबर इंडिया के अधिकारी मान सिंह चौधरी और संजय खंडेलवाल ने कंपनी की 140 वर्षीय आयुर्वेदिक विरासत साझा की। कार्यक्रम में चिकित्सकों, कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। पंच परिवर्तन राष्ट्र जागरण विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित, धौलपुर न्यूज। समाज में बड़े परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से होती है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व ऑल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक मोतीलाल मीणा ने स्वजागृत समाज की ओर से पंच परिवर्तन राष्ट्र जागरण विषय पर दीपावली मिलन की पूर्व संध्या पर आयोजित विचार गोष्ठी में कहा, पंच परिवर्तन का सिद्धांत हर भारतीय को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समय पालन, दूसरों की निस्वार्थ मदद, पर्यावरण का ध्यान रखना और पारिवारिक जुड़ाव बनाए रखना जैसी आदतों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन केवल विचारों तक सीमित नहीं है, इसे जीवन में उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऊंच नीच का भेद समाप्त करना और सामाजिक समरसता स्थापित करना एक विकसित भारत के लिए आवश्यक है। सामाजिक और पारिवारिक मूल्य आधुनिकता के चक्कर में कमजोर पड़ रहे हैं, जिन्हें मजबूत करना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए मीणा ने कहा, यदि हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए। इससे प्रकृति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने स्वदेशी जीवन शैली अपनाने और नागरिक कर्तव्यों के पालन पर भी बल दिया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोतीलाल मीणा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो डी.के. बंसल, विशिष्ट अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा, मुकेश गर्ग और सुरेश गोस्वामी ने की। संचालन विश्वंभर दयाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिले के प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देव पाराशर बने जीवाईएफ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। बाड़ी न्यूज राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश तिवारी की अनुशंसा पर देव पाराशर को ग्लोबल यूथ फाउंडेशन जीवाईएफ के युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
मात्र 20 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि देव पाराशर और जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। पाराशर ने नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्हें मजबूत होना बहुत जरूरी है। युवाओं को राजनीति में आगे आकर समाज और राष्ट्रहित के कार्य करने चाहिए। आगामी समय में विजन 2047 में भारत के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ग्लोबल यूथ फाउंडेशन देश भर के युवाओं को सही दिशा देने और उन्हें समाज सेवा तथा राजनीति में प्रगति के अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। धौलपुर में गैस सिलेंडर फटने से 2 झुलसे, अफरा तफरी। बसेड़ी न्यूज। थाना क्षेत्र के महू गुलावली गांव में रविवार सुबह गैस रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर फट गया। इस घटना में बहादुर नगरा और राजेंद्र गुलावली झुलस गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना लोहे के केबिन में हुई, जहां ब्लास्ट के कारण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। थाना प्रभारी ब्रिजेश मीना ने बताया कि सिलेंडर अवैध रूप से रिफिल किया जा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रसद विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। भरतपुर के जयशंकर टाइगर क्लब के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में धमाका किया। भरतपुर न्यूज। कोटा के रघुराई इंडोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित 32वीं सब जूनियर, कैडेट और जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भरतपुर के जयशंकर टाइगर क्लब के 5 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हासिल किया। क्लब के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में हुआ और इसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। दीप्ति शर्मा, सचिव भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो संघ, ने खिलाड़ियों के अनुशासन और जोश की सराहना की। 6 बजरी माफिया गिरफ्तार, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। पुलिस ने चंबल बजरी से भरे वाहन पकड़े, एक नाबालिग भी निरुद्धक। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त अभियान में 6 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चंबल बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए हैं। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी महेश मीना और डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन कुमार 3-2, आकाश 18, करतार 38, अनिल 22 और परमाल 42 शामिल हैं, जो सभी ब्रौली थाना सदर धौलपुर के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त प्रदीप 21 निवासी डोइलन का पुरा, थाना बसीडांग, जिला धौलपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 7 स्वराज 735 एफई बिना नंबरी ट्रैक्टर और 7 अवैध चंबल रेता बजरी से भरी ट्रॉली जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार ये बजरी माफिया संगठित होकर बजरी का परिवहन कर रहे थे। मामले की आगे की जांच जारी है। बांसराय की मर्जीना व निशा का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन। बसेड़ी न्यूज। धौलपुर में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय 17/19 आयु वर्ग छात्रा विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बांसराय के खिलाड़ी मर्जीना और निशा ने शानदार प्रदर्शन किया। निशा ने 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान और मर्जीना ने 800 मीटर दौड़ में द्वितीय तथा 3 किलोमीटर वॉक इवेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनके परिणामों के आधार पर दोनों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। स्थानीय शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा को खिलाड़ियों के लगातार अच्छे प्रदर्शन और जिले व राज्य का नाम रोशन करने के लिए जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। विद्यालय के सभी खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर विद्यालय एवं ग्रामवासियों ने खिलाड़ियों और शिक्षक को बधाई दी। गांव जारगा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठने का आरोप। बसेड़ी न्यूज। थाना क्षेत्र बसेड़ी के अंतर्गत गांव जारगा में शनिवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस घटना के पीछे गांव के ही कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनोज पुत्र निवासी जारगा गांव में रहकर किराने की दुकान करता था।
परिजनों का कहना है कि गांव के ही आकाश पुत्र राजकुमार जाति धोबी का संपर्क मनोज से हुआ था। आकाश ने अपनी बहन सपना को माध्यम बनाकर मनोज से जान पहचान करवाई। इसके बाद आकाश, उसका भाई छोटा आशिक, मां राजवती और पिता राजकुमार ने मिलकर सपना के माध्यम से मनोज से बार बार रुपए वसूलना शुरू कर दिए। परिजनों के अनुसार उक्त लोगों ने मनोज से करीब 2 लाख रुपए ले लिए और उसके नाम पर एक सिम कार्ड भी ले ली। जब मनोज ने रुपए वापस मांगे और इस बात की शिकायत अपने भाई से की, तो वे लोग धमकी देने लगे कि यदि रुपए नहीं दिए तो झूठा मुकदमा बलात्कार एवं SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा देंगे। मृतक के भाई ने बताया कि जब वे इस मामले को लेकर आकाश के घर पहुंचे, तो उसने खुलेआम धमकी दी कि यदि 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तेरे भाई मनोज को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़ा दूंगा। इस धमकी से मानसिक रूप से परेशान होकर मनोज ने 18 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने थाना बसेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने पुलिस से आरोपितों आकाश, सपना, छोटा आशिक, राजवती और राजकुमार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। गांव में इस घटना से शोक की लहर व्याप्त है। जिला कलेक्टर ने ग्रीन पटाखों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की अपील। धौलपुर न्यूज। जिले में 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपील की कि मिट्टी के दीपक और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर स्थानीय कारीगरों का उत्साहवर्धन करें। जिला कलेक्टर ने परंपरागत कम धुएं वाले ग्रीन पटाखों के उपयोग, पटाखों की बिक्री में सुरक्षित स्थान का पालन, बच्चों को पटाखों से दूर रखने और यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने शराब पीकर वाहन न चलाने की चेतावनी भी दी।